आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र आप सुन रहे थे। उधर एलएसी पर भारत चीन के अधिकारियों में बातचीत चल रही है। हमारे साथ 3 जनरल लगातार बने हुए हैं जो ये बता रहे हैं, माफ कीजिएगा 3 मेहमान लगातार बने हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि इस बातचीत से क्या कोई हल निकल सकता है और भारत का रुख इसमें क्या रहना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आर निम्बोरकर हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं और लद्दाख के पूर्व सीईओ कर्नल एस डिनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनरल निम्बोरकर, हम जब बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर, माफी चाहूंगा बीच में हम थोड़ा प्रधानमंत्री को सुनने के लिए गए थे और इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब हम बातचीत कर रहे थे जनरल कुलकर्णी ने कहा कि जो हो रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा, कुछ आपको वहां पर एक्शन क्या हो रहा है ये देखिए, किस तरीके से बातचीत हो रही है ये देखिए, कुछ साइंस आपको पकड़ने पड़ेंगे जिससे अंदेशा लगे कि चीन वाकई बातचीत चाहता भी है या नहीं चाहता है। उन अगर साइंस की बात करें, अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स जो वहां का मुखपत्र है, जो सरकारी अखबार है, वो इस बीच हाइड्रोजन बम की तस्वीरें और वीडियो डाल रहा है। वो डाल रहा है कि चीन कैसे युद्धाभ्यास कर रहा है। यह भी एक साइन है क्या कि समझें कि इसका बातचीत से कोई हल निकलना संभव है या नहीं? जनरल निम्बोरकर, अच्छा, जनरल निम्बोरकर से हमारा संपर्क टूट गया है। कर्नल डिनी, आपके हिसाब से? जी, मैं जो पहले कह रहा था कि बातचीत से 2 परिणाम निकल सकते हैं। एक परिणाम जैसे आपने बताया कि वहां पर लोकल लेवल पे डी एस्केलेशन की प्रोसेस में एक और बात आगे बढ़ने की कोशिश, बात आगे और बढ़ सकती है, या फिर एक ऐसा हालात बना दें कि दोनों जैसे जो हाल में जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस तरह के वारदात ना हो, तो सेना इस तरह के जो है क्रिया, अभी कोई फैसला तो नहीं कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा एक हालात बना दें कि कोई इमीडिएट कोई लड़ाई ना हो और बाकी बातचीत हायर लेवल पे उनको छोड़ दे। तो ये 2 परिणाम हो सकते हैं। एक, वहीं पर शायद और डीएस्केलेशन का प्रोसेस और आगे की तरफ पॉजिटिव तरीके से बढ़े, या एक मिनिमम एक ऐसा बनाकर एक जो माहौल है ऐसा एक बना दें कि और लड़ाई ना हो और आगे पॉलिटिकल लीडरशिप या डिप्लोमेटिक लीडरशिप फिर आगे की बातचीत कर सकती है। लेकिन तीसरा जो विकल्प है, जैसे आपने बोला, हमेशा ये भी हमें याद रखना चाहिए, ये सब बातचीत करते हुए भी हमें बिल्कुल तैयारी रखना चाहिए, क्योंकि बातचीत एक तरफ है और हमारी जो तैयारी और बाकी जो हमारा जो प्रतिक्रिया है वो अलग है, और मुझे पूरा यकीन है वो चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बातचीत पर यकीन छोड़ के हम बाकी काम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो तैयारी, हमारे जो काम जो हमने करना है वो हम कर रहे हैं साथ साथ में। कर्नल डिनी, एक बात और बताइए, चूंकि आप इस इलाके को बहुत अच्छे से समझते हैं, कल कुछ सैटेलाइट इमेजेस आई थी जिसमें हमने देखा कि इसी इलाके में चीन की तैयारी कितनी गाड़ियां नजर आ रही हैं, कुछ टेंट्स नजर आ रहे थे। भारत की उस लिहाज से बात करूं, भारत की तैयारी, जितनी फोर्स होनी चाहिए, जिस तरीके के हथियार वहां होने चाहिए, क्या वो पूरी हो चुकी है वहां पर? देखिए, मैं सिर्फ इसमें एक ही चीज बताना चाहूंगा, और शुरू से हमारा यही जब से ये 40 दिन उससे ज्यादा जब से हालत चल रही है, जैसे चाइना का जो एक्शन हुआ है उस एक्शन को समझने वाले बड़े प्रोफेशनल हमारे हैं, उसके अनुसार जो कदम हमने उठाने हैं वो हमने उठाए हैं, और उसके आप बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह के फोर्सेस चाइना की तरफ से अगर आए हैं उसी तरह के और उससे भी ऊपर की तरफ हमारा भी फोर्सेस वहां पर आए होंगे, और हमारा भी डिप्लॉयमेंट इस तरह से होगा, कोई हमें सरप्राइज या एकदम से कोई अचानक कोई ऐसा कुछ स्कोप नहीं है। हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं अपने तरीके से, और ये बात भी ध्यान में रखते हुए कि बात ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जितना जरूरत है उस हिसाब से हम अपना जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जनरल कुलकर्णी, आप जो इशारों की और साइंस की बात कर रहे थे, मैं ये पूछ रहा था कि जो ग्लोबल टाइम्स कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब के वीडियोस डालना, युद्धाभ्यास के वीडियोस डालना, इस तरीके की बातें कहना, क्या ये भी एक साइन है कि चीन वाकई बातचीत से कोई हल चाहता भी है या नहीं? ऐसे है कि चीन जो है, संजू जो है उनके विचारों से प्रभावित है, और जो संजू के विचार हैं वो अलग हैं। संजू का मानना है कि दी सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए चीन जो है ये प्रोपेगेंडा करता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है कि हमारी काबिलियत देखो,
आप अपनी काबिलियत देखो, हमारे को देखो हम कैसे हैं। तो ये जो है इससे हम लोगों ने प्रभावित नहीं होना है। हमें मालूम है हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी काबिलियत कितनी है, हम क्या कर सकते हैं, हमें सब मालूम है। लेकिन अगर हम उस प्रोपेगेंडा के हिसाब से अगर जाएंगे तो ठीक है, उसके पास है, हमारे पास भी है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसके पास फौज है, हमारे पास भी फौज है, अच्छी जबरदस्त फौज है, सक्षम फौज है, हर ईंट का जवाब पत्थर से देने की काबिलियत रखती है। लेकिन हम लोगों ने जो है संयम बरतना चाहिए, अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। ये जो इलाके हैं वाकई बहुत दुर्गम इलाके हैं, इसीलिए कैपेसिटी बिल्डिंग में वक्त लगता है, ये रातों रात नहीं होता है। किसी आदमी को भी वहां पे रखने के लिए और उसको तैयार करने के लिए आपको 7-1 दिन चाहिए। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है होती रहती है, धीरे धीरे करके सब तैयार है। ये कहना कि वही तैयार है, नहीं, वो कर रहे हैं, वो तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहां पे वो जनवरी में टिबेटन प्लेटो के ऊपर से आ करके एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका जो हाईवे है 219 वो तकरीबन 100 किलोमीटर एज द बर्ड फ्लाई, यानी कि जमीन के ऊपर तकरीबन 125 से 175 किलोमीटर दूर 180 किलोमीटर जो हाईवे है जो अक्साई चीन से गुजरता हुआ, जिसकी टोटल लंबाई तो 2013 के बाद उन्होंने 10,000 किलोमीटर करने की सोची है। नॉर्थ साउथ हाईवे है, वहां से फीडर रोड्स आती हैं, तो वो ये करते रहेंगे। और उनका जो इलाका है वाकई प्लेन है, हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है। हमारा जो इलाका है वो वाकई दुर्गम और पहाड़ी इलाका है। तो नहीं दिए, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते रहेंगे। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों की जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तैयारी होती रहनी चाहिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता बातचीत नहीं हो पाती, कोई हल नहीं निकलता है, तो तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कल ये नहीं किसी ने कहना चाहिए कि नहीं हम तो बातचीत में रह गए, और ना, बातचीत होएगी, तैयारी होएगी, और जितना आप तैयारी करेंगे उतनी बातचीत में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि एबिलिटी टू द एम इज टू प्रिवेंट वॉर, प्रिपरेशन ऑफ वॉर इज टू प्रिवेंट वॉर। अगर आप तैयार नहीं है तो वो फायदा उठाने की कोशिश करेगा, वो बार बार टेस्ट करता है। अभी आप देखेंगे कि इस तरह के जो कई बार फेस ऑफ हो रहे हैं, क्यों होते हैं ये फेस ऑफ, तो क्या कारण है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर होने से हम देख पा रहे हैं। तो सर ये इसको दर्शकों के लिए सरल भाषा में कहूं, जैसे हिंदी फिल्मों में वो देखते हैं कि कई बार हीरो जाता है और किसी से बातचीत करनी होती है तो पहले अपनी बंदूक निकालकर मेज पर रखता है और फिर बातचीत करता है, तो बातचीत का असर अलग होता है। तो वैसी हालत आप कह रहे हैं कि बंदूक है ये दिखती रहनी चाहिए और फिर बातचीत भी होती रहनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सुशांत ठीक कहा। वो जो वेस्टर्न मूवीज में होता है ना, पहले अपने टेबल के ऊपर पिस्तौल रख दो और उसके बाद बातचीत शुरू करो। मतलब दूसरे को मालूम है अगर आपने इधर उधर किया तो मैं भी तैयार हूं, आप बातचीत करो। अगर बातचीत में दोनों मैं ये कहूंगा, बातचीत दोनों देशों के इज्जत को मद्देनजर रखते होगे, किसी की इज्जत में कमी पेशी नहीं आएगी, दोनों की इज्जत मंजूर। ठीक है जनरल निंबोरकर, एक बात और बताइए। मैं ग्लोबल टाइम्स को हम लोग जरा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि चीन खुद जितना बोलता नहीं है उससे ज्यादा बुलवाता है ग्लोबल टाइम्स के जरिए। उसमें एक ओपिनियन छपा जिसमें यह कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन फीड्स ऑफ न्यू दिल्लीज इंपल्सिवनेस, और ये ओपिनियन को पोस्ट करते वक्त, ट्वीट करते वक्त लिखा गया, यूएस वांट्स टू क्रिएट एन इल्यूजन दैट इंडिया हैज द बैक ऑफ द यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। क्या ये इल्यूजन है भारत का कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है? और क्या आप बता सकते हैं हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में कौन कौन खड़ा है? इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सर, मैं इस पर आऊं आपके पास उससे पहले, चीन की घेराबंदी की तैयारी तेज हो गई है, तीनों सेनाओं ने निगरानी बढ़ाई है, यह बताया जा रहा है। आर्मी एयरफोर्स के रडार एक्टिव किए गए हैं, यह बड़ी खबर मिल रही है। एयरफोर्स के रडार और फाइटर जेट्स से निगरानी रखी जा रही है। वॉरशिप भी रणनीतिक लोकेशन पर तैनात किए गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि चीन की घेराबंदी की तैयारी तेज है और वहां पर वॉरशिप के जरिए, रडार के जरिए नजर रखी जा रही है। तीनों सेनाओं ने निगरानी बढ़ा दी है, यह बताया जा रहा है। एयरफोर्स के रडार और फाइटर जेट से निगरानी रखी जा रही है, रडार्स को एक्टिव कर दिया गया है, वॉरशिप को भी रणनीतिक लोकेशन पर तैनात किया गया है। सर मैं जो सवाल पूछ रहा था उससे पहले इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं जनरल निंबोरकर, कि क्या यह हमारी तैयारी का हिस्सा है या फिर चीन भी कुछ कर सकता है, इसको लेकर यह करना जरूरी है? देखिए, ऐसे हालात में जैसे जनरल कुलकर्णी ने कहा था कि हमको तैयार रहना चाहिए, और जैसे आपने हिंदी फिल्म का मिसाल दिया था कि गन रख के करो,
तो हो सकता है वो भी गन रख के करे, हम भी गन रख के करेंगे। हमारी गन हमेशा तैयार होनी चाहिए। मैं सीधी सरल भाषा में बोलना चाहता हूँ। तो ये जो है, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे पहले बोला था कि कोर कमांडर लेवल की बातचीत है, उसका हल निकला था लेकिन उसका माना नहीं था। तो अगर नहीं मानता है तो जैसे मैंने कहा कि आखिरी हमारा हथियार ब्रह्मास्त्र है कि वो फौज है। तो अगर वो फौज, अगर हम ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना चाहे तो दिखाना चाहिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि भाई मैं किसी को बोलूंगा मारूंगा है ही नहीं, मारने के लिए तो क्या होगा। तो हमें हमारा इंटेंशन जो है वो दिखाने के लिए अपनी फौज को रेडी रखना पड़ेगा। और जैसे आप बोल रहे जो खबर आई है, तो तैनात क्या ये उसी का एक अंग है। और रही बात ग्लोबल टाइम्स की, जो हर एक देश पोस्चरिंग करता है जब दोनों की ऐसा युद्ध होता है, जो राजनीतिक युद्ध होता है, तो उसमें जो है जो पोस्चरिंग होती है, तो कोई ना कोई साधन लेके उसमें पोस्चरिंग। ग्लोबल टाइम मुझे मेरे हिसाब से एक पोस्चरिंग का जरिया है। और दूसरी बात यह है कि अगर चीन हमारे साथ कोई एक्शन लेना चाहता है, फोर्सफुल एक्शन, तो हमें एट दिस लेवल, ऐसे मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि एक एक्सिस की जरूरत है। हमें अपने जो दोस्त हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हम बोलते थे, कि जैसे अमेरिका ने हमें बोला कि हम सर, आप जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं पर चर्चा चाह रहा हूं कि जो ये लिखा उसमें कि भारत का ये भ्रम है कि अमेरिका और दुनिया उसके साथ खड़ी है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सर माफी चाह रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।